तो हम पढ़ेंगे प्रिवेंटिव मेडिसिन इन ऑब्स एंड पीडिया एंड जियाट्रिक्स। तो इसमें क्या दे रखा है, इन एनी कम्युनिटी मदर एंड चिल्ड्रन आर अ माई प्रायोरिटी ग्रुप। ठीक है, सो women of childbearing age, that is from 15 to 44 years, and somewhere we also take 49 years, they constitute 22.2%, and children under 15 years of age are 35.3%. ठीक है, सो दे आर एक्चुअली ऑलमोस्ट द हाफ ऑफ द पॉपुलेशन. They are the vulnerable group or the special risk group, and the risk that is connected with childbearing in the case of women, and growth and development and survival in case of infants and children. फ्रॉम कॉमनली एक्सेप्टेड इंडिसेस हमने देखा है कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, चाइल्ड मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई होती है डेवलपिंग कंट्रीज़ में. ठीक है, एंड दीज मोर्टालिटी दे आर लार्जली प्रिवेंटेबल बाय इंटरवेंशन, सिंपल इंटरवेंशंस. सो इफ़ वी इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द मदर एंड चाइल्ड, दिस विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द हेल्थ ऑफ द जनरल पॉपुलेशन. स्पेशल हेल्थ सर्विसेज हर दुनिया के हर कोने में मिलती है. इंटीग्रेटेड पैकेज ऑफ एसेंशियल हेल्थ केयर, इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्राइमरी हेल्थ केयर. ठीक है, सो हमारा मेन फोकस प्राइमरी हेल्थ केयर पे होता है. ठीक है, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कि जिसको ज़रूरत है उसको मिले. इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. चाइल्ड एंड मदर इज़ अ वन यूनिट. क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द एंटीनेटल पीरियड मदर कैरीज द चाइल्ड फॉर 9 months. ठीक है, द चाइल्ड डिपेंड्स ऑन द मदर्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन. फिर द चाइल्ड हेल्थ इज़ ऑल्सो क्लोजली रिलेटेड टू मैटरनल हेल्थ. क्यों? क्योंकि बिकॉज इफ़ मदर की हेल्थ बहुत अच्छी होगी, शी विल ब्रिंग फॉरवर्ड अ हेल्दी बेबी. ओके, एंड देयर विल बी लेस चांसेस फॉर प्रीमेच्योर बर्थ, स्टिल बर्थ और एबॉर्शन. सर्टन डिजीजेज आर ऑल्सो देयर कि अगर मदर होंगी तो बच्चों को भी हो जाएंगी, लाइक वी हैव सिफिलिस, वी हैव रूबेला एंड ड्रग इनटेक. ठीक है, एंड उसके बाद भी फॉर एटलीस्ट 6 to 9 months चाइल्ड कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द मदर फॉर फीडिंग. ओके, एंड जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, द मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑफ मदर. अगर मदर पहले मर जाती है तो चाइल्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर अफेक्टेड, एंड दिस इज़ नोन एज मेटरनल डिप्राइवेशन सिंड्रोम. पोस्टपार्टम केयर इज इरसेपरेबल फ्रॉम योर न्यूनेटल केयर, क्योंकि जब भी मम्मी आती है तो बच्चे को भी लाएंगे साथ में, उसी साथ हम दोनों को चेक कर लेंगे. एंड जैसा कि आपको पता है, women in postpartum is more prone to take family planning advice. ठीक है, मदर इज़ ऑल्सो द फर्स्ट टीचर ऑफ चिल्ड्रन इज चाइल्ड, इसलिए हम कहते हैं मदर एंड चाइल्ड आर अ वन यूनिट. फिर हम आते हैं ऑब्स एंड पीडियाट्रिक्स में. ठीक है, सो आजकल जो चलन चल रहा है इंडिया में, दैट इज़ इंटीग्रेटेड MCH, मदर चाइल्ड केयर एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज टुगेदर. ठीक है, दिस इम्प्लाइज अ क्लोज रिलेशनशिप. ठीक है, मैटरनल हेल्थ इज़ रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ, है ना, एंड चाइल्ड एंड मैटरनल हेल्थ आर टुगेदर रिलेटेड टू द हेल्थ ऑफ फैमिली. फैमिली अच्छी होगी तो एज ऑल जनरल हेल्थ ऑफ कम्युनिटी भी अच्छी होगी. स्पेशलिटीज़ इन ऑब्स एंड पीडियाट्रिक्स हैव जॉइंट हैंड फॉर दिस. ऑब्स क्या है? इट इज़ अ लार्जली प्रिवेंटिव मेडिसिन. ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? टू इंश्योर दैट थ्रू आउट द प्रेगनेंसी एंड puerperium the mother have a good health, and that every pregnancy gives a healthy mother and a child. Community obstetrics will combine obstetrics concern with concept of primary health care. Okay, then we have social obstetrics. It is defined as study of interplay of social and environmental factor into the human reproduction, going back into the preconceptional or even premarital period. ठीक है, अगर वेमेन की हेल्थ पहले से ही अच्छी होगी, शादी लेट होगी, ठीक है, कस्टम्स अच्छे रहेंगे, अच्छा खाना मिलेगा, अच्छी पढ़ाई मिलेगी, दैट इज़ बाय सोशल ऑब्स्टेट्रिक्स. तो यहाँ लिखा भी है एज एट मैरिज, चाइल्ड बेयरिंग, चाइल्ड स्पेसिंग, फैमिली साइज, फर्टिलिटी पैटर्न्स. ठीक है, लेवल ऑफ एजुकेशन, इकोनॉमिक स्टेटस, कस्टम्स, बिलीफ, रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी. द सोशल ऑब्स्ट्रक्टिव्स प्रॉब्लम इन इंडिया डिफर फ्रॉम सोशल ऑब्स्ट्रक्टिव प्रॉब्लम इन डेवलप्ड कंट्रीज़, क्योंकि यहाँ पे सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर्स अलग हैं.
ठीक है। और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, ठीक है, डिलीवरी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक सर्विस की अगर सर्विसेज है तो वो यूटिलाइज हो रही है कि नहीं हो रही है। सोशल ऑब्स्टेट्रिक्स इज कंसर्न विद डिलीवरी ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव मैटरनल एंड चाइल्ड केयर सर्विसेज इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग सो दैट दे कैन बी ब्रॉट विद इन द रीच ऑफ टोटल कम्युनिटी। ठीक है, ये सर्विसेज ऐसी होनी चाहिए कि वो पूरी कम्युनिटी तक यूज़ कर पाए अगर और उनमें अवेयरनेस हो इस बारे में। देन वी हैव प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स। ठीक है, सो इट इज़ द केयर ऑफ चाइल्ड फ्रॉम द कंसेप्शन टू एडोलेसेंस इन हेल्थ एंड डिजीज़। सो प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स में क्या होता है, एफर्ट्स टू एवर्ट रादर देन क्योर डिजीज़ एंड डिसेबिलिटीज़, कि उसको कुछ हो ही ना। इट हैज़ बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू एंटीनेटल एंड पोस्ट नेटल। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ हो गया इसमें, एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, सो दैट ही कैन अचीव हिज जेनेटिक पोटेंशियल, कि उसका जेनेटिक मटेरियल अच्छा है, पर अगर उसको इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा अपने जेनेटिक पोटेंशियल शो करने के लिए तो उसकी फिनोटाइपिक जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो अच्छे से नहीं दिखेंगी। ठीक है, सो इट इज़ टू कन्वर्ट योर जेनेटिक मटेरियल इनटू फिनोटाइपिक रियलिटीज़। देन इसमें भी हम क्या यूज़ करते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर यूज़ करते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ग्रोथ मॉनिटरिंग, ORS, न्यूट्रिशनल सर्वेलेंस, ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन, इम्यूनाइजेशन, कम्युनिटी फीडिंग, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स। सोशल पीडिया में आते हैं, सो इट इज़ रिलेटेड टू कम्युनिटी, टू सोशल वैल्यूज़ एंड सोशल पॉलिसी। It is concerned not only with social factors which influence child health, but और किससे इन्फ्लुएंस होता है, बाय ऑर्गेनाइजेशन, डिलीवरी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, जैसा सोशल ऑप्स में था। ठीक है, सोशल पीडियाट्रिक्स इज कंसर्न विद द डिलीवरी ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, अच्छी होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, एक साथ बहुत सारी चीज़ें से कवर हो जाए एंड कॉन्टिन्यूसली मिलते रहनी चाहिए। ठीक है, एंड टू ब्रिंग दी सर्विसेज विद इन द रीच ऑफ टोटल कम्युनिटी। आगे हम ये सारी डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी सर्विसेज होती हैं ये। देन जो मेजर्स हैं, दैट इज़ ऑन योर बोथ लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल, एंड इट डिपेंड्स ऑन टोटल हेल्थ नीड्स ऑफ द चाइल्ड। इसमें हमें एक्सपर्टीज चाहिए होती है एपिडेमोलॉजी। तो एपिडेमोलॉजी में हमें क्या करना होता है, डेटा कलेक्शन, यूटिलाइजेशन रिलेटिंग टू कम्युनिटी एंड एनवायरनमेंट। तो हम क्या करते हैं, जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो एट रिस्क के लिए कलेक्ट करते हैं। ठीक है, विच रिक्वायर अ स्पेशल केयर। इसमें वाइटल स्टैट्स लेंगे, जैसे MMR हो गया एंड IMR हो गया, पेरीनेटल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स हो गए, एंड मॉर्बिडिटी रेट्स भी इसमें ही आते हैं। ठीक है, और हम क्या ले सकते हैं, बर्थ वेट, ठीक है, पैरिटी, एज, स्टैचर, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा, सो दैट हम जो वाइटल स्टैट्स हैं और इनके बीच में एक रिलेशनशिप देख सकें। क्योंकि अगर बर्थ वेट कम होता है तो IMR इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब कि रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है फॉर इन्फेंट डेथ। स्टडी ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस, बिलीव्स एंड पैटर्न्स। फॉर एग्जांपल कहीं कहीं काजल लगाते हैं, कहीं कुछ पहनाते हैं, कहीं कहते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग मत करो, बहुत सारी चीज़ें होती है। सो इन चाइल्ड बेयरिंग एंड चाइल्ड rearing, both mother and child are affected in this, and knowledge of which be useful in promoting acceptance and utilization. ठीक है, टू डिटरमाइन द प्रायोरिटीज़ एंड टू इवेलुएट। तो इसमें क्या है कि एट रिस्क ढूंढना है, उनका डेटा निकालना है, कल्चरल पैटर्न्स देखने हैं, और फिर देखना है कि एक्चुअल प्रायोरिटी किसको देनी है। और एक बार सर्विसेज दे देते हैं तो फिर हम देखते हैं कि हमें क्या क्या इवेलुएट करना है। देन वी हैव मैटरनिटी साइकिल, so we have fertilization, we have antenatal or prenatal care, then is intranatal, postnatal and interconceptional period between the two child. Fertilization, it occurs in ampulla. ठीक है, so you can see ovum is 0 to 2 weeks, embryo is 2 weeks to 9 weeks, okay, or you can say the the 9 weeks, and fetus is your 9 weeks to birth. ठीक है, प्री मेच्योर इन्फेंट क्या होता है, जो 28 वीक्स, मतलब कि 28 वीक्स टू 37 वीक्स से पहले पैदा हो जाए। ठीक है, बर्थ या फिर फुल टर्म क्या होता है, जो एग्जैक्टली 37 से 38 वीक्स के बीच में पैदा हो, और उसके बाद जब भी कोई पैदा होगा दैट विल बी योर पोस्ट डेटेड फीटस। ठीक है, MCH प्रॉब्लम्स की बात करते हैं।
सो एक तो एट वन एक्सट्रीम होती है मोस्ट एडवांस्ड कंट्री, तो वहाँ पे ज़्यादातर दिक्कत क्या होती है कि कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन ज़्यादा है, एंड ये मैलफॉर्मेशंस की हो सकती हैं, ठीक है. इट कैन बी ड्यू टू पेरीनेटल प्रॉब्लम, इट कैन बी ड्यू टू सर्टन बिहेवियरल पैटर्न्स, कि कोई स्मोक कर रहा है, कोई अल्कोहल पी रहा है, ठीक है. इट कैन बी जेनेटिक, ओके. इट कैन बी दिस. In developing countries, the main concern is reduction of MMR and child morbidity, mortality, and spacing pregnancy, limiting the family size and prevention of communicable diseases, improvement of nutrition, promoting acceptance of health practices. जिसमें हम communicable disease and nutrition को बढ़ावा देते हैं, ठीक है. इंडिया जैसी कंट्री में मैल न्यूट्रिशन इन्फेक्शन आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनरेगुलेटेड फर्टिलिटी. ओके, तो इतनी ज़्यादा फर्टिलिटी क्यों है? क्योंकि वी हैव अ ट्रायड, ठीक है. वी हैव मैल न्यूट्रिशन, वी हैव योर इन्फेक्शन, एंड वी हैव अनरेगुलेटेड फर्टिलिटी. तो बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे, उनको ज़्यादा इन्फेक्शन, उनको उतना ही ज़्यादा मैल न्यूट्रिशन, क्योंकि खाना बच्चों में ही तो बटेगा, ठीक है. And with this, there is also scarcity of health and other social services in this vast area, together with poor socio-economic conditions, की सुविधाएं भी नहीं है और पैसे भी नहीं है लोगों के पास. मैल न्यूट्रिशन, इट इज़ अगेन अ आइसबर्ग फिनोमिनन, कि जो बहुत ही सीवियरली मैल न्यूट्रिशन बच्चे होते हैं सिर्फ वही दिखते हैं, ठीक है. जो माइल्डली होते हैं या फिर मॉडरेटली होते हैं वो कभी कभार नहीं दिख पाते हैं, ठीक है. सो इट इज़ अ बर्डन कंडीशन इन आवर कंट्री. सो इसमें कौन कौन आता है? वी हैव प्रेग्नेंट वुमेन बिकॉज दे रिक्वायर मोर न्यूट्रिशन, नर्सिंग मदर्स, चिल्ड्रन आर मोर पर्टिकुलरली वल्नरेबल, ठीक है. सो इट कैन बी कि इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या है? मैटरनल डिप्लीशन, ठीक है. शी बिकम एग्जॉस्टेड, शी कैन डाई. लो बर्थ वेट, अनीमियाज, टॉक्सीमियाज ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, PPH, all leading to high mortality and morbidity, and the effects are frequently more serious during the formative years of life. जो छोटे बच्चे होते हैं, जब उनकी हड्डियाँ वगैरह बन रही होती हैं, मतलब उनकी हाइट बढ़ती है, उनका विकास होता है, उनके माइलस्टोन्स होते हैं, अगर वो नहीं डेवलप होते दैट बिकम सीरियस, ठीक है. इंट्रा यूटेराइन पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है. बच्चा पैदा हो गया उससे बाद नहीं, उससे पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम मदर को अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं, ठीक है. इन्फेंट बॉर्न विद एडिक्वेट बर्थ वेट हैव रिलेटिवली लो मॉर्टैलिटी अंडर पुअर इन्वायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है. सीवियर माल न्यूट्रिशन कंसाइड्स विद एज एट विच बेबी इज़ यूजुअली वीन्ड, ठीक है. सो वीनिंग मतलब क्या होती है कि जब वो ब्रेस्ट मिल्क से धीरे धीरे सीरियल्स पे आने लगता है या फिर जो नॉर्मल फूड होता है, ठीक है. ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन एंड सिवियरिटी ऑफ इलनेस आर सिग्निफिकेंटली लेस इन वेल नरिश दैन इन माल नरिश. जो ज़्यादा माल नरिश होगा उसमें इम्यूनिटी कम होगी, इज़ मोर प्रोन टू इन्फेक्शन. न्यूट्रिशन प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन इज़ एसेंशियल एक्टिविटी ऑफ MCH, ठीक है. इसमें डायरेक्ट इंटरवेंशंस क्या होती हैं? सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम, ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन फोलिक एसिड टू द मदर्स एंड टू द गर्ल्स एंड चिल्ड्रन. फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड, न्यूट्रिशन एजुकेशन. इनडायरेक्टली क्या होता है? हमारे एक शॉर्ट टर्म होते हैं, एक लॉन्ग टर्म होते हैं. शॉर्ट टर्म में हमने तो ये देख लिया. लॉन्ग टर्म क्या है कि ओवरऑल इंक्रीज़ हो जाए जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है पूरे उसका नेशन का, ठीक है. इट इज़ अ वाइडर रेमिफिकेशन बिकॉज दे आर नॉट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू न्यूट्रिशन. क्या क्या हो गया? कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस थ्रू इम्यूनाइजेशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फैमिली प्लानिंग, फूड हाइजीन, एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है. न्यूट्रिशनल सर्वेलेंस इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि सब क्लिनिकल मैल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है एंड इट इज़ ऑफन ओवरलुक्ड इन मदर एंड चाइल्ड बोथ. इन्फेक्शन की बात करते हैं. सो मैटरनल इन्फेक्शन में कॉज अ वेराइटी ऑफ एडवर्स इफेक्ट इन योर फीटस, ठीक है. यू नो अबाउट टेराटोजेंस, इट कैन बी ड्रग्स, इट कैन बी योर बैक्टीरिया, वायरसेस, ओके, ऑल द स्टफ. सो इसमें क्या होगा कि शी कैन हैव फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन, द बेबी, ओके. इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन. लो बर्थ वेट हो सकता है. एम्ब्रियोपैथीज मतलब कोई भी सिंड्रोम्स वगैरह हो सकते हैं, ओके. अबनॉर्मल फेसिस हो सकती है, जैसे अल्कोहल में भी अब अबनॉर्मल फेसिस, ओके. वी कैन हैव अबॉर्शन, ओके, यू कैन अबॉर्ट, एंड वी हैव पर्प्यूरल सेप्सिस इन द मदर, ओके. देन और क्या होता है कि हर वुमेन को हम स्क्रीन करते हैं फॉर HIV, Hep B, साइटोमेगालोवायरस, हर्पिक सिम्प्लेक्स एंड टॉक्सोप्लाज्मोसिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज दे कैन कॉज योर same things in the baby. They can cross the placenta and they can infect the baby.
So 25% of the women in rural area at least affected by one bout of your urinary infection. So urinary infection, because she is already having small urethra and it is further dilated, the bacteria can go easily upwards and it can come in direct contact with the baby. ठीक है, इसका कॉमन एग्जाम्पल है योर ऑफ्थैल्मिया नियोनेटोरम. एज फार एज बेबी इज़ कंसर्न, इन्फेक्शन इट कैन स्टार्ट ड्यूरिंग लेबर. ठीक है, जब वो वजाइनल के केनाल से पास करेगा डिलीवरी, एंड इंक्रीजेज एज चाइल्ड ग्रोज ओल्डर. ठीक है, ही कैन बी इल विद योर डायरिया, रेस्पिरेटरी, स्किन इन्फेक्शन. ठीक है, एज मच एज थर्ड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ. ठीक है, सो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में ऑलमोस्ट 1/3 बेबी इन चीज़ों के शिकार हो जाते हैं, एंड मोस्ट कॉमनली आर डायरिया एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस. सो दे आर द मेजर किलर्स इन योर अंडर 5 चिल्ड्रन. ठीक है, एंड दीज इन्फेक्शन दे कैन कॉज मैल न्यूट्रिशन एंड अनीमिया इन द चिल्ड्रन. तो इट इज़ लाइक अ साइकिल. इन्फेक्शन हुआ, मैल न्यूट्रिशन, फिर इन्फेक्शन हो गया. ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज इम्यूनिटी. When child becomes ill, traditional beliefs and taboos आ जाते हैं. ठीक है, and they can be cause more effect. ठीक है, on the child. The indirect effects of tradition may be more important than direct when in traditional societies. ठीक है, then we have prevention and treatment of the infections. So in this areas हम क्या क्या लेते हैं, we take 9 diseases. Okay, so we have TB, diphtheria, you can remember as DPT. Okay, as pentavalent also. So we have DPT, diphtheria, whooping cough, pertussis, tetanus, hemophilus influenza B, hepatitis, pentavalent and your TB. And कहीं कहीं states में you can go with Japanese encephalitis, and हर जगह पोलियो एंड मीजल्स तो होता ही है. ठीक है, सो टेटनस हम प्रेगनेंसी में देते हैं 2 डोजेस 1 month अपार्ट. एजुकेशन ऑफ मदर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि शी विल गिव द ORS टू द चाइल्ड इन डायरिया एंड फिब्राइल इलनेसेस. ठीक है, एंड इफ़ शी फाइंड्स एनी वार्निंग साइंस शी कैन इमीडिएटली रश टू द PHC एंड शी कैन बी रेफर्ड इफ़ इट इज़ वेरी सीरियस कंडीशन. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डेथ इसलिए भी होती है बिकॉज दे आर नॉट टेकन टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली. A good knowledge and practice of personal hygiene and appropriate sanitation measures, particularly in and around the home, are essential prerequisite for the control of most infectious and parasitic diseases. Uncontrolled reproduction की बात करें. ठीक है, सो अगर बहुत सारे बच्चों की, when if you see twins, so they are risk. ठीक है, so they are at risk of low birth weight. ठीक है, severe anemia, abortion, antepartum hemorrhage and high maternal and perinatal mortality. ठीक है, and it increases sharply after the 4th pregnancy to the mother and the fetus both. Okay, then we have your integrated family planning in your MCHR होता है. ठीक है, सो वी आर हेयर फॉर IUD. ठीक है, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन करने के लिए. ठीक है, फीमेल स्टेरिलाइजेशन, ओरल पिल्स, you have your deported injections. They have also contributed in family planning. There also is increasing acceptance of role of traditional midwives. ठीक है, and community health workers with suitable training. Generally क्या होता है कि बोला जाता है you should go for institutional delivery at a hospital, but because there are less resources and people don't want to go, so they can have home deliveries. And क्योंकि अगर home delivery trained die करेगी, so there will be less risk to both mother and the fetus. Then we come to the MCH. ठीक है, it is preventive, promotive, curative and rehabilitative. ठीक है, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? रिडक्शन ऑफ मैटरनल, पेरीनेटल, इन्फेंट एंड चाइल्डहुड मोर्टालिटी, मॉर्बिडिटी, प्रमोशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रमोशन ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ बोथ चाइल्ड एंड एडोलेसेंट विद इन फैमिली, एंड अल्टीमेट इज कि लाइफ लॉन्ग हेल्थ होनी चाहिए. ठीक है, देन वी कम टू प्रेगनेंसी डिटेक्शन. सो विद इन 1 week you can detect your HCG in blood and 2 weeks in your urine. So we use urine examination kit. They are available in all PHC for free. ठीक है, so they detect your HCG, human chorionic gonadotropin. The test is performed as soon as missed period and is simple to perform. ठीक है, सो प्रेगनेंसी टेस्ट शुड बी ऑफर टू एनी women in reproductive age group which comes with the history of amenorrhea, because amenorrhea का most common cause is pregnancy.
ठीक है, और सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी. So we have Nischay pregnancy kit all available, and Asha भी also carries this in her kit. जब भी वो घर घर जाके OCPs, condoms, folic acids वगैरह पकड़ाती है, ठीक है, and she can advise the women on the results. Then we have antenatal care. तो इसमें क्या होता है, skilled health care professionals होते हैं जो pregnant women को and adolescent girls जो pregnant है, ठीक है, you can say them as child mothers. So they help them ensure best health conditions for both baby and the mother during pregnancy. Risk identification important है, ठीक है, so that we can act swiftly if any complication occurs. Preventive and management relating to pregnancy related and concurrent diseases. Health education and promotion. ठीक है, इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी. दस हम इसमें रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, दैट इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू इट एट होम, यू रेफर हर टू द PHC. नॉट एट PHC, देन यू रेफर हर टू योर नियरेस्ट हॉस्पिटल. ठीक है, एंटी नेटल केयर में ये हो गया. देन वी हैव ऑब्जेक्टिव्स. ओके, सो वी हैव दिस कि आइडली दिस केयर शुड बिगिन सून आफ्टर कंसेप्शन. ठीक है, जब वो प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तब से ही शुरू करा देना चाहिए. इन सम कंट्रीज़ बहुत मदर्स होती हैं, ठीक है, नोटिफिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज़ टू ब्रिंग मदर इन प्रिवेंटिव केयर साइकिल एज सून एज पॉसिबल. सिर्फ समवन इज़ प्रेगनेंट इज़ नोटिफाइड, सो उनके पास एक नोटिफाइबल सिस्टम होता है. बट विद दिस वी हैव ANMs, ओके, हु मेक अ लिस्ट ऑफ द ऑल द women that are pregnant. Then we have objectives to promote, protect and maintain health of mother during the pregnancy. We have to remove anxiety and dread associated with delivery, to reduce maternal and infant mortality and morbidity. ठीक है, to teach her about child care, nutrition, personal hygiene and environmental sanitation, and need for family planning including cases seeking MTP. ठीक है, सो ये काम होता है ANM का, to refer her to the nearest MTP approved institute, to attend under 5 accompanying the mother. जैसे आपने कहा ना कि neonatal care और your this child care, it undercomes your maternal care. ठीक है, so we have antenatal visits, so at least we should have 4 visits. ठीक है, but ideally we should have your 13 visits. तो 7th month तक once a month, ठीक है, till 8th month, ठीक है, twice a month, हर 2 हफ्ते में. एंड when it is 9th month, the crucial period, every weekly. ठीक है, एक बार डेट पास होती है, then she can admit herself to the hospital or go to the hospital daily. ठीक है, if everything is normal. हाईली प्रोपोर्शनल जो मदर्स होती हैं वो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेज में जो बहुत ज़्यादा वर्किंग होती है, सो क्या होता है कि वो बार बार नहीं आ सकते एंटीनेटल केयर. सो मिनिमम 4 कवरेज होनी चाहिए विजिट्स, एंड फर्स्ट विजिट विद इन 12 months, प्रेफरेबली जब वो प्रेगनेंसी सस्पेक्ट कर लेती है. ठीक है, सेकेंड इज़ योर 14 to 26 weeks, थर्ड इज़ योर 28 to 34 weeks, एंड फोर्थ इज़ योर 36 and the term. To visit medical officer at PHC for antenatal checkup during period 28 to 34. ठीक है, the third visit. Beside this, she may be advised to avail investigations at nearest PHC, CHC, FRU. हमने investigations पढ़ी. It can be your hemoglobin, it can be your torch infection, it can be your BP, it can be your blood glucose, many things. Even it is your ultrasound, जिसमें सारी investigations होती हैं, and they are not available at your home, so you have to go to the PHC. ठीक है, सो अर्ली डिटेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो प्रॉपर प्लानिंग के लिए, ठीक है, वी कैन आइडेंटिफाई द हाई रिस्क एंड वी कैन काउंसल अकॉर्डिंगली. देन रिकॉर्ड द लास्ट डेट ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड. इससे हम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकाल लेंगे एंड वील नो इफ़ द बेबी इज़ डिलेड, ओके, इफ द बेबी इज़ प्री टर्म एंड दैट स्टफ. ठीक है, हम ये USG से भी निकाल सकते हैं, बट इट इज़ नॉट दैट एक्यूरेट एज एक्यूरेट इज़ हर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड. ठीक है, एंड मेंस्ट्रुअल पीरियड का भी फर्स्ट डे. ओके, देन हेल्थ स्टेटस ऑफ द मदर कैन बी असेस्ड देन एंड देन ओनली. ठीक है, इफ शी इज़ कमिंग अर्ली एंड शी इज़ सेड टू बी कि उसकी न्यूट्रिशनल हेल्थ अच्छी नहीं है, सो वी कैन इमीडिएटली प्लान अकॉर्डिंगली. ठीक है, टाइमली डिटेक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एंड देन वी कैन हेल्प हर रेफर. ठीक है,
confirm if the pregnancy is wanted. ठीक है, if she does not want it, then she can be referred to your PHC for safe abortion practices at earliest as 24 hours. ठीक है, the personnel should be alert that the possibility of sex and selective abortion is illegal. ठीक है, that if she is trying to do the MTP to know the, if she is trying to do the MTP because she has known that this is a girl, then she cannot do the MTP. So she has to be known that this is illegal.